कहाँ से? बिहार आ रहा, किसी पार्टी के हैं? विचारधारा से है, पार्टी से नहीं। अब कौन विचारधारा पर कौन कौन पार्टी है? देखिए, जो हमारी सरकार बिहार की चल रही है, अच्छा, हमारी मतलब हमारे बिहार की सरकार जो चल रही है, वो सरकार एक कीचड़ में अपनी फाउंडेशन को खड़ा किया है। उस जंगल राज को याद करें हम। अभी तो जो 20-21 साल के बच्चे हैं उन्हें ये पता भी नहीं कि वो कौन सा शासन था, सड़कों पर कैसे लोग चलते थे, कैसे पटना में भी दरवाजे बंद हो जाया करते थे, माताओं बहनों की अस्मिता नहीं बचती थी। इसके कई प्रमाण हैं। हमारे बिहार में ये बदलाव नीतीश कुमार जी के समय में आया और जो वो कीचड़ था, उस कीचड़ पे एक फाउंडेशन बिहार के विकास की उन्होंने रखी। आपका नाम क्या? शैलेंद्र द्विवेदी। अरे रुको यार, शैलेंद्र द्विवेदी जी, बिहार के किस जिले से आप? आ रहा। देखिए, मैं ऐसा आदमी हूँ और कई बार मैं कह चुका हूँ, लोग कहते हुए कि यार तुम सीधे सीधे ऐसे कैसे बोलते हैं। मैं ऐसा आदमी हूँ जो खुद बोलता हूँ कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए आज़ादी के बाद जितना किया है किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। बिल्कुल सही। पहली बात। दूसरी बात, 2005 से लेके 2010 5 साल के नीतीश कुमार के शासनकाल में जितना नीतीश कुमार ने काम किया है, आज़ादी के बाद किसी भी सरकार, किसी भी प्रदेश ने वो बदलाव नहीं देखने को मिला। क्योंकि बिहार कहाँ था और 5 वर्ष में उन्होंने कहाँ पहुँचाया। जिस आरा में आप रहते हैं, मैं एक घटना बता देता हूँ आपने दर्शकों को भी। उसी आरा में वहाँ का जो होटल है बहुत पुराना, उसी होटल में मैं रात को था और उस समय मैं दूसरे चैनल में काम करता था। रात को ड्राइवर ने कहा, सर मेरा गांव नज़दीक है, ट्रेन जाती है, मैं चला जाऊं, अगर आप आरा में रहेंगे थोड़ा बहुत गाड़ी चलाना, आप अपने से चला लेना। मैंने ये किस्सा कई बार सुनाया। तो मैंने कहा तुम चले जाओ, परसों आ जाना, 2 दिन अपने घर रह लेना। वो जैसे ही गया ट्रेन में, उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, उसी समय मेरे ऑफिस से, जिस चैनल में मैं था, मुझे फ़ोन आया कि उत्तर प्रदेश के मऊ में दंगा हो गया है, अभी शाम को ही हुआ है और वो दंगा बढ़ गया है। मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, मुख्तार अंसारी का वो जीप पे बैठ के वीडियो आपने देखा होगा, वो उसी दिन का वीडियो था। मुझसे कहा गया कि आप सबसे नज़दीकी जगह पर हैं, मऊ से आरा आप समझिए 300 किलोमीटर नहीं, करीब 200 से कम है, 200 से कम है। अरे आरा से बक्सर 60-65 किलोमीटर और वहाँ से 35 और 35 70 के 130-150 किलोमीटर। आप सबसे नज़दीक है, आप पहुँच जाइए। मैं रात को, उस समय ओवी वैन हुआ करती थी, नमस्ते, ओवी वैन हुआ करती थी, छतरी वाली बड़ी गाड़ी। मैं उस अपनी गाड़ी से खुद ड्राइव करते हुए कैमरामैन के साथ निकला। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि बरहमपुर में और जगह रास्ते में सड़क बहुत खराब है और वहाँ रात को गाड़ियाँ लूटने का भी प्रचलन है। गाड़ियाँ न लूटे तो हो सकता है आपके पास जो कुछ भी हो वो लूट लें। रात में आप न जाएं, सुबह जाएं। लेकिन आप जानते, पुलिस पत्रकार का काम ही है जाना। मैं निकला, आप यकीन नहीं करेंगे, 150 से कम किलोमीटर, जिसमें कि सिर्फ 50% सड़क यूपी की थी, 50% बिहार की थी। उस 75 किलोमीटर का स्ट्रेच मैंने 4 घंटे में पूरा किया। आरा से बक्सर के आगे तक जाने में, आरा से बक्सर 5 घंटे लगे। 5 घंटा लगता था ना। बिल्कुल। मैं खुद गाड़ी चला के आया और 2010 का इलेक्शन जब मैं कवर करने पहुंचा तो मैं बक्सर से आरा 45 मिनट में गया। अभी मैं गया था, अभी भी 50-45 मिनट में वो सड़क बन के तैयार हो गई। तो ये बदलाव 5 साल में किसी स्टेट में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। मगर ये भी उतना ही फैक्ट है कि 20 साल लगातार मुख्यमंत्री रहने के बाद जितना विकास होना चाहिए था, नीतीश कुमार उतना विकास नहीं कर सके। देखिए, नीतीश कुमार जी ने विकास की परचम लहराई है। 22-25 साल के बच्चे को यही मालूम है कि नीतीश कुमार इस सब के लिए जिम्मेदार है। आज भी अगर इतने लोग पलायन कर रहे हैं, आज भी किसी के इलाज के लिए पूरे बिहार में प्राइवेट सेक्टर के अलावा, और प्राइवेट के भी कितने अस्पताल नहीं, हमारे एम्स है, पटना एम्स है और
वो तो सबको मालूम है कि नहीं, पटना एम्स और नहीं। दरभंगा एम्स भी बन गया था। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है, पटना एम्स काम कर रहा है। एक सबसे बड़ी बात है कि हर बिहार राज्य लगभग हर वर्ष 600 डॉक्टर पैदा करता है। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, सारे कॉलेजों से एक मिनट देखिए वो द्विवेदी जी, आम जनता को जो नहीं, स्वास्थ्य हाँ, की नहीं, सुविधाएं नहीं, मिलनी नहीं, चाहिए, नहीं, नहीं, एक 20 साल के मुख्यमंत्री नहीं, से वो मिल रही है। एक मैं बिहार की बात करूं, बिहार की सोच की बात करूं, मुख्यमंत्री का ये प्रयास है और लगभग 600 डॉक्टर हर वर्ष पैदा होते हैं, लेकिन वो अपने राज्य में नहीं रहते। आज सेवा भाव उनके अंदर भी खत्म है। ये कारण, मूल समस्या ये है कि डॉक्टर के ऊपर, एक डॉक्टर को बनाने में 2 करोड़ रुपए राज्य सरकार खर्च करती है, लेकिन उनके चले अंदर जाते हैं ये दूसरी जगह। जी, दूसरी जगह चले जाते हैं। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? लोग इकट्ठा हो गए ज्यादा तो। सर मैं आपको देखता हूँ ऐसे, और आप रात को 2 बजे 1 बजे जब भी आपको देख रहे हो तो बड़े दिनों बाद आप मुझे लाइव दिख गया दिल्ली के अंदर, तो उससे कुछ बोलना क्या चाहूंगा। बस बिहार के इलेक्शन के बारे में हो रही है बात, तो अभी जनगणना हुई वहाँ पे, वो वाली क्या बोलते हैं जाति वाली। उसके बाद अभी वहाँ पे फिर कुछ और विवाद होता चला है कि 1 करोड़ वोटर्स ऐसे निकले हैं जो वहाँ के है ही नहीं, और जो नियर बाई 50 लाख 5,000 जो वहाँ के वोटर ही नहीं है, जो बाहरी वहाँ पे आ रखे हैं, बाहर देशों से आ रखे हैं। बाहर देशों से अभी नहीं, अरे अभी के लोग तो दूसरे स्टेट में, अरे अभी सुनो, बोलिए। उसमें ऐसा है 15 लाख लोग मर गए हैं शायद। हाँ सर, मर गए। बहुत सारे लोग 2 जगह वोटर थे, सर। बहुत सारे लोग अस्थायी रूप से बिहार से पलायन कर गए, सर। मगर अभी आंकड़ा ये नहीं आया कि दूसरे देशों, सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने फैला दिया कि बड़ी संख्या में नेपाली बांग्ला, लेकिन वो इस तरह से फॉर्म लिया ही नहीं है कि पता चल पाए। सर वो लिया नहीं है, पर लेकिन वो दिख रहा है जमीनी सच्चाई। अगर आप दिल्ली के आसपास के इलाकों में जाएंगे, जहाँ से मैं इस दिल्ली से आता हूँ, मरियार के पास से, तो वहाँ पे भी बहुत सारे बांग्लादेशी हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं। मैं चिन्हित कर सकता हूँ उनको। दिक्कत ये है कि एक पैंट शर्ट में ब्रीफ केस लिया हुआ आदमी या टाई लगाया हुआ 3 आदमी आप यहाँ कनॉट प्लेस में बंगाली में बात बोलते हुए जाएंगे तो आपको ऐतराज नहीं है, लेकिन किसी गरीब इलाके में 3 महिलाएं बंगाली बोलती हुए जा रही हैं, वो घरों में काम कर रही हैं, तो आप कहेंगे ये बांग्लादेशी हैं। और इसलिए आप कहते हैं, नहीं मैं बताऊं, बांग्ला बोलने से बांग्लादेशी नहीं हो जाता। एक बात ये भी है, बिल्कुल सर, और एक भी बांग्लादेशी नहीं होना चाहिए। अगर ये पूरा, अब तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार, इन सारे बांग्लादेशियों को आप खोजो और डिपोर्ट करो। इसको कौन मना कर रहा है? सर अभी डिपोर्ट किया गया है। पूरी एक बस गई है किसी राज्य में, न्यूज देख रहा था किसी चैनल के ऊपर, तो उसके अंदर पूरी की पूरी बस उन्होंने डिपोर्ट करी है बॉर्डर की तरफ। मतदाता फॉर्म, वोटर लिस्ट के बारे में आपका कोई राय है? सर उसके लिए मेरा राय है तो सिर्फ ये है कि जो वोटर है उन्हीं को वोटर देने का, मेरी भी राय है। और जो दिल्ली रह रहे हैं, अब बिहार के लोग पूरी दिल्ली में हैं, पूरे मुंबई में हैं, और वो वोट उसको देने की स्थिति में नहीं है। अब मैं खुद बताऊं, मैं खुद व्यापारी हूं, मेरे पास 7 से 8 लोग बिहार के हैं, बेगूसराय का है, 2 मझौल के आसपास के, वो वोट देने नहीं जा पाएंगे। तो उसके लिए अब जो लोग यहाँ पर है वो तो वोटर है ही नहीं, जिनको बताया गया कि 15 लाख वोटर नहीं है वहाँ पे, जो प्लान करके दूसरे राज्यों में पहुंच गए। आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने वोटर फॉर्म भरा? सर उन्होंने वोटर फॉर्म, मुझे नहीं पता कि भरा नहीं भरा, ना मैंने उनसे पूछा, पर लेकिन अब मैं जरूर जाके पूछूंगा कि उन्होंने वोटर फॉर्म भरा नहीं भरा। टाइम भी खत्म हो गया सर। मैं एडवोकेट जितेंद्र यादव हूँ दिल्ली से ही। मैं ये बता रहा हूँ जी, ठीक है, अच्छी बात है, यदि बांग्लादेशी कोई है उसको आप निकालो, बिल्कुल निकालो, लेकिन ये नहीं है कि आप उसकी आड़ में, मान लो कोई आदमी 2 महीने के लिए छोड़ के कहीं दूसरे उसमें चला गया है, उसका काट दो आप। भाई आप बिल्कुल जो सही आदमी उसका मत काटिए ना, आप तो एक तरफ से काट रहे हो। यूपी के जो पीछे इलेक्शन थे उसमें गलत काटे हैं। जिन लोगों को वहां रह रहे थे, भाई थोड़े दिन के लिए कोई आदमी मजदूरी करने यदि पंजाब चला गया है, हरियाणा चला गया, यही हो रही थी कि ये जो सीजन है इसमें बिहार के एक बड़ा वर्ग मजदूरों का जो है वो सीजनल, धान में रोपाई के वक्त, गेहूं की कटाई के वक्त, वो पंजाब हरियाणा बड़ी संख्या में लोग आते हैं।